दिसंबर 2026 तक $1000 कमाने का है यूट्यूब से। लेकिन 2026 के पहले ही दिन में मैं पैदल हो गया हूँ और फिलहाल मेरे यूट्यूब खाते में सबसे पहले यार आप सभी लोगों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ 2025 आपके लिए बढ़िया रहा होगा और जो काम 2025 में रह गए 2026 में ज़रूर पूरा कर लोगे। और 2025 मेरे लिए भी खास रहा क्योंकि इस साल मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया। तो ये तो हो गया मेरे 2025 की अचीवमेंट और इस साल का मेरा टारगेट दिसंबर 2026 तक $1000 कमाने का है YouTube से। और फिलहाल मेरे YouTube खाते में 48 सेंट हैं, $0.48। लेकिन 2026 के पहले ही दिन में मैं पैदल हो गया हूँ। आज 2026 की पहली तारीख है और अभी मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल अल्मोड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग साल के पहले दिन जैसा करते हैं वो साल भर वैसा ही करने में रहते हैं। तो इसका मतलब मैं साल के पहले दिन पैदल चल रहा हूँ और अब साल भर पैदल ही चलने में रहूँगा। वो हुआ ऐसा यार, सुबह सुबह 7:30 बजे के आसपास घर के पास में से एक बस जाती है, लेकिन आज इतनी ज़्यादा ठंड थी ना तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस आ गया। तो फिर मुझे लगा यार बाद में गाड़ी में जाऊंगा, अगर गाड़ी नहीं भी मिलेगी तो पैदल पैदल चले जाऊंगा क्वारब तक। फिलहाल मैं क्वारब तक जा रहा हूँ पैदल पैदल, वहाँ से बस में जाऊंगा। और ये वो बहुत पुराना रास्ता है जो नौलिकान आरोही से क्वारब के लिए बना है। इस रास्ते में पहले बहुत ज़्यादा आवाजाही हुआ करती थी, लेकिन अब बंद हो गई है या फिर बहुत कम हो गई है क्योंकि अब सभी के पास गाड़ियाँ आ चुकी हैं सिवाय मेरे को छोड़ के। यहाँ पे एक जंगल में चौराहा आ गया है और फिलहाल मैं ये वाला रास्ता लेने वाला हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी लंपुछड़ियाँ हैं। ये एक यहाँ पे बैठा है, ये देखो यहाँ आग लगा के पूरा चीड़ का जंगल फूंक दिया है। और ये अभी सर्दियों का समय है, फिर कहेंगे पॉल्यूशन हो गया पॉल्यूशन हो गया, और पॉल्यूशन का रोना रोएंगे। ये सामने है कूल गांव और ये देखो जंगल में आग लगने के साइड इफ़ेक्ट। ये है सामने अल्मोड़ा जो जंगल की आग की धुएं की वजह से पूरा का पूरा ढका पड़ा है। कम ऑन, ताकत लगा ताकत लगा ताकत लगा। मेरे से नहीं उखड़ा यार, इसीलिए फिर मैं आगे को चल दिया। इस समय मैं क्वारब के गांव में तो पहुंच चुका हूं, लेकिन गांव में से निकलना ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि छोटे छोटे पतले पतले रास्ते बहुत सारे होते हैं। तो मेन रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पूछ पूछ के जाना पड़ता है। तो फाइनली यार मैंने क्वारब गांव को क्रॉस कर लिया है। अब मैं क्वारब पुल की तरफ जा रहा हूँ, नीचे मेन रोड की तरफ। और यहाँ नीचे है क्वारब, जो ये लैंडस्लाइड हुआ है इसके नीचे क्वारब पुल है, मेन रोड। तो यार अब मैं क्वारब पे पहुंचने वाला हूं। मेरे सामने नीचे क्वारब दिख रहा है और ये जो सामने लैंडस्लाइड दिख रहा है ना, ये बारिश की वजह से हुआ था। अभी तक इस पे काम चल रहा है और अभी तो मौसम सूखा है, लेकिन जब बारिश के समय पे यहाँ पे बहुत लंबा जैम लग जाता है, लगभग 1-2 घंटे का। तो इसी से निपटने के लिए अब इसका ऑल्टरनेटिव खोजा है वो सामने वाला, जहाँ पे बहुत सारी जेसीबी भी काम कर रही हैं। तो वो वहाँ पे एक रोड बनने वाली है जो ये क्वारब से थोड़ा सा आगे चौंसली नाम की जगह है, तो वो वहाँ से रोड कटेगी और क्वारब से लगभग 1-1.5 किलोमीटर नीचे मिलने वाली है। तो ये अब इसका ऑल्टरनेटिव मिल चुका है, अब इसको बाईपास भी कह सकते हैं। तो जब वो रोड बन जाएगी तो ये वाला रोड पे काम चलेगा, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। क्वारब पर लगभग 5-7 मिनट इंतज़ार करने के बाद केमू बस आ गई थी और जिस पर बैठकर मैं अल्मोड़ा की तरफ निकल पड़ा। क्वारब से अल्मोड़ा तक का सफ़र चीड़ के जंगलों के बीच में से होकर गुजरता है और ये काफ़ी सुंदर है। लगभग आधे घंटे बाद अब मैं अल्मोड़ा में था और ये थी अल्मोड़ा की माल रोड। अल्मोड़ा की माल रोड को काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है, जिस पर पहाड़ की संस्कृति को दर्शाया गया है। ये है अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर। यहाँ पर कत्यूरी राजवंशों द्वारा बनाए मंदिर भी हैं जिसमें शिव मूर्ति स्थापित की गई है। इस मंदिर के बारे में फिर कभी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत देर हो गई है क्योंकि अभी मुझे बस भी पकड़नी है। फिलहाल इस मंदिर में अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है। दोस्तों ये है अल्मोड़ा का लाला बाज़ार और इस रूट पे ब्रिटिश टाइम के कुछ पुराने घर भी देखने को मिल जाते हैं। और अब मैं पहुंच चुका हूं धारानौला पर और ये सामने खड़ी है मेरी बस। इसके अलावा धारानौला में बहुत सारी मिठाइयों की दुकान है जहां से आप अलग अलग तरह की मिठाइयां ले सकते हैं।